जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र में पूजे जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा का आज आप सभी रसपान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने और सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं नवरात्र में पूजे जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय। माँ दुर्गा ने इस सृष्टि की रक्षा और दुष्टों दानवों के संहार के लिए कई बार अपने रूप धारण किए थे। माँ भगवती दुर्गा हमेशा लोगों का कल्याण करती हैं। संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें ही नव दुर्गा कहा जाता है। आइए सुनते हैं प्रथम माता शैलपुत्री की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका यह नाम शैलपुत्री पड़ा है। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर के से हुआ है। एक बार प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा ही यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। शिव जी के मना करने के बाद भी माता सती अपने पिता के घर बिन बुलाए चली जाती हैं, जहां उन्हें बिना बुलाए आने पर अपमानित किया जाता है। होकर माता सती वहीं अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती हैं। जैसे ही भगवान शंकर को यह दुखद समाचार मिलता है, वे क्रोधित होकर पूरी सृष्टि में तांडव मचा देते हैं। माता सती ही अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। शैलराज की पुत्री होने के कारण माता शैलपुत्री के नाम से ही जानी जाती हैं। से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। अब आप सभी सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। अब आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। ओम नमः शिवाय। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। चंद्रघंटा की जय। ओम नमः शिवाय। चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की कथा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था,
चारों ओर अंधकार अंधकार परिव्याप्त था। तब इन्हीं देवी ने अपने ईश्वर हाथ से ब्रह्मांड की रचना की है। अतः यही सृष्टि की सिद्धि स्वरूपा आदिशक्ति, इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। इनकी 8 भुजाएं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनके वाहन सिंह, संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हेड़ों को भी कहते हैं। बलियों में कुम्हेड़ों की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण ये कूष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। से बोलिए माता कूष्मांडा की जय। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की कथा। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद की माता हैं। कुमार कार्तिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद माता के होने के कारण माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। इनसे बोलिए स्कंद माता की जय। ओम नमः शिवाय। छठी माता कात्यायनी की कथा। माँ दुर्गा के छठा स्वरूप माँ नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा कुछ इस प्रकार है। कथ नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। इनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी माँ भगवती इनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उन्हें उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इस कारण से यह कात्यायनी कहलाई। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनकी उपासना की जाती है। तो प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। ओम नमः शिवाय। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की कथा। कालरात्रि की कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानते हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनके विद्युत के जैसी चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नाक के श्वास प्राश में अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गदर्भ गदा है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयंकर प्रतीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली जानी जाती हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु, शत्रु भय, रात्रि भय आदि नहीं होते हैं। इनके कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनसे बोले माता कालरात्रि की जय। ओम नमः शिवाय। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की कथा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णता गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्ष वदेव गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि स्वयं हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। अपने पार्वती स्वरूप में
इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। से बोलिए माता महागौरी की जय। ओम नमः शिवाय। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्तिमा, प्रकम, ईश्वत्य और वशुत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को, साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन की इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। माता सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा, महत्व, पूजन विधि, नवरात्र के 9 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान में माता के इन्हीं 9 रूपों की उपासना की जाती है। भक्तों को चाहिए कि नवरात्र के 9 दिन एवं तक सात्विक जीवन अपनाकर शुद्ध मन से माता की पूजा अर्चना करें, क्योंकि सच्चे हृदय से आराधना करने वालों की पुकार माँ जरूर सुनती हैं। से बोलिए माता रानी की जय। यह थी माता के 9 दिन 9 स्वरूप की कथा। आपको अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय माता दी।